हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ME 208 के यूनिट नंबर 8 के पर्टिकुलर टॉपिक टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन होता क्या है। ठीक है, तो स्ट्रोक से सबको पता है कि स्ट्रोक क्या होता है। डिस्टेंस होती है TDC टू BDC। ओके, तो 2 स्ट्रोक का मतलब 2 टाइम्स पिस्टन क्या करेगा, TDC टू BDC के बीच में क्या करेगा, मोशन करेगा। एक बार अपवर्ड मोशन करेगा, एक बार डाउनवर्ड मोशन करेगा। ओके, तो जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है, तो इंजन जो होता है बेसिकली इंजन क्या करता है, फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है। और फ्यूल की केमिकल एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इंजन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, ये सब प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक फ्यूल की केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट नहीं होगी, वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये जो बेसिक प्रोसेस इंजन की, यदि ये पिस्टन के 2 मूवमेंट्स अप एंड डाउन में ही कंप्लीट हो जाएंगे, दैट मीन्स 2 स्ट्रोक में ही कंप्लीट हो जाए इंजन के अंदर, तो इस तरह का जो इंजन होता है उसको 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। क्योंकि 2 स्ट्रोक है तो यहाँ पे एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने क्रैंक रिवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, 1। ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब स्टडी करते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। तो 2 स्ट्रोक इंजन की हमने पता कर लिया कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। जब इंजन के सभी बेसिक प्रोसेस जिसकी हेल्प से इंजन केमिकल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है वो 2 स्ट्रोक इंजन के 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाए तो उसको बोला जाता है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सॉरी 2 स्ट्रोक इंजन। यदि हम पेट्रोल यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल तो आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, और डीजल यदि यूज करेंगे एज ए फ्यूल तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। ओके, तो आज हम स्टडी करते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अपवर्ड स्ट्रोक और ये आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक। ओके, तो सबसे पहले हम डाउनवर्ड स्ट्रोक से बात करेंगे ताकि क्लियरली हमको चीज़ें समझ में आए। तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, जब कंप्रेसर एंड होता है, कंप्रेशन प्रोसेस का एंड होता है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होगा पेट्रोल इंजन में, स्पार्क प्लग से स्पार्क होगा और ये जो चार्ज फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है इसका क्या हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा। जैसे ही कंबशन होगा हीट रिलीज होगी रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से, और यहाँ पे कुछ फ्लूक और कंबशन प्रोडक्ट्स बनेंगे जिनको हम फ्लू गैसेज भी बोलते हैं, और जिनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई, क्योंकि रिएक्शन में क्या रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई। तो ये हाई टेम्परेचर प्रेशर की जो फ्लू गैसेज हैं ये क्या करेंगी, इस पिस्टन पे प्रेशर फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस प्रेशर फोर्स की वजह से ये पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, और पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये क्रैंक क्या करेगी, रोटेट करेगी। और इस क्रैंक रोटेट हो रही है क्योंकि यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, गैसेज वर्क कर रही है, जो फ्लू गैसेज हैं वो क्या कर रही हैं, पिस्टन पे फोर्स लगा रही है। उस पिस्टन पे फोर्स लगने की वजह से पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो क्रैंक क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो हमें क्या मिल रहा है, वर्क आउटपुट मिल रहा है इस प्रोसेस में। तो इसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट को, पिस्टन टू स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो जैसे पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा तो जैसे पिस्टन इस पाइपलाइन को और इस पोर्ट को, जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट और इसको बोलते हैं इनलेट पोर्ट, तो जैसे ही इंजन एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लियर करेगा, इसके पास होगा और इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा, तो एग्जॉस्ट पोर्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होते क्योंकि इनसाइड द सिलेंडर जो गैसेज हैं उनका प्रेशर हाई है, आउटसाइड इन एटमॉस्फेयर जो आपकी गैसेज हैं उनका प्रेशर क्या है, लो है एज़ कम्पेयर टू गैसेज इनसाइड द सिलेंडर। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, आपकी जो गैसेज हैं वो क्या होंगी, इस पोर्ट से और एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या हो जाएंगी, बाहर एग्जॉस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे दिखाया गया, तो जो ब्लैक डॉटेड है दैट मीन्स एग्जॉस्ट गैसेज हैं। तो जैसे ही ये पोर्ट क्लियर हुआ, ओपन हुआ, तो जो गैसेज हैं इनसाइड द सिलेंडर वो क्या होगी, इस पोर्ट से बाहर चलेंगी, एग्जॉस्ट होगी। ओके, थोड़ा सा पिस्टन डाउन आएगा
तो जो इनलेट पोर्ट है ये भी ओपन हो जाएगा, और जो न्यू चार्ज है, न्यू फ्यूल एंड एयर का जो मिक्सचर है वो क्या होगा, इनलेट पोर्ट से क्या कर जाएगा, इन कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये चार्ज इन करेगा तो इस टाइम आप देख रहे होंगे कि दोनों पोर्ट, इनलेट एंड आउटलेट, इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों ही क्या है, ओपन है। तो क्या होगा, यदि यहाँ से जो चार्ज आ रहा है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, एग्जॉस्ट में चला जाएगा, और हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा और चार्ज का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए पिस्टन को यहाँ पे क्या बनाया है, थोड़ा फ्लैट ना बना के यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे डिफ्लेक्टर लगाया गया है पिस्टन के ऊपर, ताकि क्या हो कि जैसे न्यू चार्ज आए इनलेट पोर्ट से, क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन है इस टाइम, तो चांसेज है कि फ्यूल क्या होगा, फ्यूल और एयर का मिक्सर क्या होगा, इस पोर्ट से बाहर जाने की चांसेज है, और इस वजह से फ्यूल का लॉस होगा, पावर का लॉस होगा, ठीक है। तो लॉसेज होंगे। तो उससे बचने के लिए यहाँ पिस्टन पे क्या लगा दिया गया है, डिफ्लेक्टर लगा दिया। तो डिफ्लेक्टर क्या करेगा, जो यहाँ से चार्ज आ रहा है उसको क्या कर देगा, अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देगा, और चार्ज का मोशन इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से मूव करके इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाएगा, सीधा नहीं जाने की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे फ्यूल चार्ज की क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, पावर लॉस से हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिस्टन का जो डिफ्लेक्टर लगा होता है उसका यूज़ यही होता है कि वो न्यू चार्ज को क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, ताकि वो एग्जॉस्ट में ना जाए और पावर लॉस ना हो। ओके, तो ये हो गया आपका जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है। यहाँ पे कंबसन हुआ, फ्लू गैसेज का प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई हुआ, उन्होंने फोर्स लगाया, पिस्टन डाउनवर्ड मूव किया, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ, एग्जॉस्ट गैसेज बाहर गई, ठीक है। और जो न्यू चार्ज जैसे ही उसके बाद इनलेट पोर्ट ओपन होगा, इनलेट पोर्ट ओपन होते ही इनलेट से आपका क्या आएगा, चार्ज आएगा, न्यू चार्ज, पिस्टन पे डिफ्लेक्टर लगाया है वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और आप जो पिस्टन है वो कहाँ जाएगा, बीडीसी पे आ जाएगा। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मोशन कर गया, और टीडीसी से बीडीसी जो पिस्टन का मोशन वो गैसेज की वजह से हुआ, और गैसेज की प्रेशर की वजह से मोशन हुआ है, इस वजह से क्रैंक रोटेट हुई थी, इसलिए हमें क्या मिला है, पावर आउटपुट मिला है, ठीक। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, अब पिस्टन क्या करेगा, बीडीसी टू टीडीसी मोशन करेगा। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी मोशन करेगा तो सबसे पहले, क्योंकि इनलेट पोर्ट क्लोज हो जाएगा, इनलेट पोर्ट क्लोज होगा तो न्यू चार्ज आना बंद हो जाएगा, ठीक। और पिस्टन क्या कर रहा है, बीडीसी से टीडीसी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो जैसे ही इनलेट पोर्ट क्लोज होगा, चार्ज सप्लाई क्लोज हो जाएगी, और थोड़ा सा पिस्टन जैसे आगे मूव करेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अभी ये क्या बन चुका है, एक क्लोज चैम्बर बन चुका है, ठीक है। और अब पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, तो अब जो चार्ज है उसका क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, क्योंकि जो चार्ज है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, जैसे जैसे पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो सेम जो चार्ज है पहले ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर था, अब क्या हो रहा है, कम वॉल्यूम। दैट मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं चार्ज के वो क्या आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। दैट मीन्स उनका डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को जब आप चार्ज के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास आते हैं, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, कंप्रेशन प्रोसेस और संपीड़न प्रोसेस। तो संपीड़न प्रोसेस और कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन जब पिस्टन आपका टीडीसी पे पहुंच जाएगा, तो जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है, जो चार्ज है, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि स्पार्क प्लग से स्पार्क होगा, और स्पार्क होगा तो क्या होगा, कंबशन होगा, कंबशन होगा तो फ्लू गैसेज बनेगी, और टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो जाएगा, फ्लू गैसेज का हाई हो जाएगा, क्योंकि पहले से टेम्परेचर प्रेशर हाई था एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। उसके बाद कंबसन हुआ, कंबसन से और हीट रिलीज हुई, तो टेम्परेचर और प्रेशर फ्लू गैसेज का क्या हो गया, और ज़्यादा इंक्रीज हो। ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के फ्लू गैसेज क्या करेंगे, पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, टीडीसी टू बीडीसी, और फर्स्ट एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया, उसे एग्जॉस्ट गैसेज बाहर चले जाएंगे, देन इनलेट पोर्ट ओपन होगा, उसे न्यू चार्ज इन आएगा, पिस्टन पे डिफ्लेक्टर लगाया, पिस्टन का जो डिफ्लेक्टर है इन जो न्यू चार्ज है उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, देन पिस्टन कहाँ पहुँच जाएगा, बीडीसी, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन जो का मोशन हुआ है टीडीसी टू बीडीसी वो फ्लू गैसेज की वजह से हुआ, इसलिए यहाँ पे जो आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इनलेट पोर्ट क्लोज होगा, इनलेट पोर्ट क्लोज होगा, देन उसके बाद एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होगा, देन कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और कंप्रेशन प्रोसेस के एंड पे
आपका कंबशन होगा। तो इस तरह से आपका 2 स्ट्रोक इंजन का साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है, पावर आउट। तो यहाँ पे केवल 2 स्ट्रोक है, डाउनवर्ड स्ट्रोक एंड अपवर्ड स्ट्रोक। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है, और अपवर्ड स्ट्रोक में क्योंकि जो पिस्टन अपवर्ड मूव करता है उसको कौन अपवर्ड मोशन कराता है, क्रैंक। और डाउनवर्ड मोशन में पिस्टन को कौन मोशन कराता है, गैस। तो गैसेज की वजह से, क्योंकि डाउनवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन मूव कर रहा है और उसकी वजह से क्रैंक रोटेट हो रही है, तो यहाँ पे हमको पावर आउटपुट मिल रहा है। सेकंड जो अपवर्ड स्ट्रोक है उसमें क्रैंक रोटेट हो रही है, इस वजह से पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क इनपुट दे रहे हैं। तो इसमें एक स्ट्रोक में वर्क इनपुट देना पड़ता है, दूसरे स्ट्रोक में क्या मिलता है, हमें वर्क आउटपुट मिलता है। क्लियर है। जब पिस्टन डाउन अपवर्ड मोशन करता है ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो इनलेट पोर्ट क्लोज हो जाता है, और यहाँ से कार्बोरेटर से चार्ज क्या होता है, क्रैंक में फिल हो जाता है। क्योंकि जैसे पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पे क्रिएट क्या हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और यहाँ से कार्बोरेटर से फ्यूल और एयर का मिक्सर कहाँ से आ जाता है, क्रैंक में आ जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, फिलअप हो जाता है। और जब पिस्टन डाउनवर्ड मोशन करता है, तो जैसे डाउनवर्ड मोशन करेगा पिस्टन इस चार्ज पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, क्योंकि पिस्टन इस टाइम क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर। इसे जब अपवर्ड जाता है तो पिस्टन अपवर्ड जाता है, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस वैक्यूम की वजह से न्यू चार्ज क्या हो जाता है, क्रैंक केस के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। और जब पिस्टन डाउनवर्ड मोशन करता है तो ये पिस्टन इन चार्जेस के ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, क्योंकि इनका वॉल्यूम क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इस वजह से चार्जेस कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, और जैसे इनलेट पोर्ट ओपन होता है ये क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या करता है, वर्क करता है। क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रोक में पावर मिल रही है, दूसरे स्ट्रोक में पावर इनपुट आपको देना पड़ रहा है। लेकिन हम 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या हो रहा था कि जो कंप्रेशन प्रोसेस था, सक्शन प्रोसेस था और एग्जॉस्ट प्रोसेस था, उसमें क्या देना पड़ रहा था, वर्क इनपुट देना पड़ रहा था। और जो पावर स्ट्रोक था और एक्सपेंशन प्रोसेस था उसमें केवल वर्क आउटपुट। तो 4 स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक में पावर मिल रही थी, 3 स्ट्रोक में पावर इनपुट देना पड़ रहा था। इस वजह से वहाँ पे जो फ्लाई व्हील का जो साइज़ था 4 स्ट्रोक इंजन वो बड़ा था, क्योंकि एक स्ट्रोक में पावर मिल रही, बाकी 3 स्ट्रोक में क्या करना पड़ रहा था, पावर इनपुट देना पड़ रहा। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन के केस में क्या है कि एक स्ट्रोक में पावर मिल रहा है, एक स्ट्रोक में पावर इनपुट देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लाई व्हील का साइज़ होगा वो क्या होगा, छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो पिस्टन के डिफ्लेक्टर का काम समझ में आ गया आपको, और कैसे चार्ज इन होता है 2 स्ट्रोक इंजन में, कैसे फ्लू गैसेज एग्जॉस्ट होती हैं। ठीक है, ये सब आपको क्लियर होगा इसमें। ठीक है, एक चीज़ और मेरे को बतानी थी कि जब ये न्यू चार्ज इन करता है तो ये डिफ्लेक्टर इनको क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये चार्ज इस तरह से घूम के आता है ऊपर से नीचे। ठीक, क्योंकि यदि डिफ्लेक्ट नहीं करता तो सीधा चला जाता। तो ये चार्ज यहाँ से जाएगा और डिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा। देन ये जो एग्जॉस्ट गैसेज यहाँ पे बच गई हैं उनको क्या करेगा, ये पुश करेगा बाहर जाने के लिए। तो जो न्यू चार्ज है वो एग्जॉस्ट गैसेज को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धकेल रहा है बाहर जाने के लिए। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है स्क्वेंजिंग। क्या बोला जाता है, स्क्वेंजिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो न्यू चार्ज है वो क्या कर रहा है, फ्लू जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनको क्या कर रहा है, स्क्वेंजिंग कर रहा है। तो इस तरह का प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल 2 स्ट्रोक इंजन था। और ये आपको थोड़ा देखना है यहाँ पे, जब ये डाउनवर्ड मूव करता है पिस्टन तो यहाँ पे इस फ्यूल चार्जेस पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। इस वजह से फ्यूल चार्ज कहाँ चला जाता है, यहाँ ऊपर चला जाता है। और जैसे ये इनलेट पोर्ट ओपन होगा ये एंटर कर जाएगा इनसाइड द सिलेंडर। और जब ये ऊपर जाता है पिस्टन तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और ये इनलेट पोर्ट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो चार्ज कहाँ जाता है, कार्बोरेटर से क्रैंक केस में। तो 2 स्ट्रोक इंजन के केस में जो चार्ज कलेक्ट होता है वो कहाँ कलेक्ट हो जाता है, क्रैंक केस में आके कलेक्ट हो जाता है। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वॉल जैसे ओपन होता है, कार्बोरेटर से डायरेक्टली क्या होता है, आपका फ्यूल एंड एयर का मिक्सर सप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल पहले ही आपका क्या होगा, जो चार्ज होगा फ्यूल एंड एयर का जो नेक्स्ट साइकिल में यूज होने वाला है उसको वो पहले ही आके कहाँ कलेक्ट हो जाता है, क्रैंक केस में कलेक्ट हो जाता है। यही जैसे यूज होगा तो न्यू चार्ज यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन था।
थैंक यू।